ये है रूही और माही, जो दिन भर अपने माता पिता को तलाशती हैं। 6 साल की रूही और 7 साल की माही के पिता की 29 अप्रैल को कोरोना से मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के कारण 3 मई को इनकी मां भी चल बसी। अनाथ हुई दोनों बेटियों को नाना नानी अपने घर ले आए। रूही और माही को तो नाना नानी का सहारा मिल गया, लेकिन ऐसे अनगिनत बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। कोरोना का कहर इस बार ऐसा बरपा है कि कई हंसते खेलते परिवार बिखर गए। किसी के बुढ़ापे की लाठी छिन गई, किसी का जीवन साथी छोड़कर चला गया। प्रदेश में ऐसी अनगिनत दर्द भरी कहानियां हैं, लेकिन अब ऐसे बेसहारा बच्चों को शिवराज मावा सहारा देंगे। जिन बच्चों ने कोरोना में अपने माता पिता को खोया है, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी शिवराज सरकार उठाएगी। ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता अभिभावक का साया उठ गया, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी। उनकी निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध भी सरकार करेगी। फ्री राशन भी सरकार उपलब्ध कराएगी। जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है, और इसलिए हमने फैसला किया है 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा। ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि पात्रता ना होने के बावजूद कोरोना पीड़ित ऐसे परिवारों को फ्री राशन भी दिया जाएगा, ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। जिन बहनों के पति नहीं रहे, वो रोजगार करना चाहेंगी, उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का लोन काम धंधे के लिए उपलब्ध कराया जाए। कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे, तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। महामारी में सरकार हर स्तर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में जुटी है। गरीबों में 3 महीने का राशन वितरण हो या फिर गरीबों के खाते में कैश ट्रांसफर, लेकिन विपक्ष इन कोशिशों को अपने तरीके से देखता है। इसमें कमलनाथ जी ने भी कहा है, और केंद्र सरकार के आदेश है, ये तो दें, लेकिन इमीडिएट उसमें जिसके यहाँ जान गई है 4 लाख रुपए देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उस परिवार के एक सदस्य लिए जिसकी जान गई है। कोरोना काल ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में सामाजिक न्याय की दिशा में कई योजनाएं शुरू हुई हैं। चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसी योजनाओं की देश भर में चर्चा हुई है। संभवतः कोरोना काल में देश में एक बार फिर उनकी सरकार इस तरह की पहल में सबसे आगे है, जो अनाथ बच्चों और पीड़ितों की जिम्मेदारी उठाने आगे आई है। ऐसे बच्चों और पीड़ितों के लिए अब समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मदद के लिए सामने आए और ऐसे बच्चों और बुजुर्गों को संरक्षण दें। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मामा है ना। समाज में जब भी कुछ ऐसा घटता है जिसको एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में देखा जाता है, तो समाज भी देखता है उन चेहरों की तरफ जो चेहरे सक्षम होते हैं मदद करने में, जिनके पास सामर्थ्य होता है। जो चला गया, ख़ास तौर से अगर किसी की मृत्यु हुई है, उसको तो वापस लौटाना असंभव है, लेकिन सांत्वना के महत्वपूर्ण शब्द और इन महत्वपूर्ण शब्दों के साथ वित्तीय सहायता, और ये किसी पीड़ित के सर पर ये हाथ रख कर कह देना कि हम हैं, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। कोरोना की महामारी से जूझते हुए भारत में ऐसे ऐसे दारुण गाथाएं, किस्से सामने आए हैं कि मन दहल जाता है। आज ही हम एक वेबसाइट में पढ़ रहे थे कि मृत्युशैया पर अस्पताल में पड़ी मां को उसके पुत्र ने मां का प्रिय गीत सुनाया वीडियो कॉलिंग करके, और गाने के बीच में ही वो पुत्र फूट फूट कर रोने लगा।
और वहाँ जो डॉक्टर्स और जो नर्स खड़ी थी उन सब की आंखें भी आंसुओं से भरी थी। और खुद एक डॉक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए इस बात को उजागर किया कि ऐसे दृश्य हैं अस्पतालों में। मैं अभी जब इस कार्यक्रम के लिए आ रहा था तो मेरे एक साथी जिनकी माताजी इस समय बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, उनका भाव से भरा हुआ मन, अपनी माता के प्रति उनकी चिंता, इस समय कोई ऐसा नहीं है जिसने इस पीड़ा को बहुत गहराई से महसूस नहीं किया हो। लेकिन ये सवाल भी ये खड़ा होता है कि समाज अपनी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन क्या पुरजोर कोशिश हो रही है? ये सवाल मुझे भी अपने खुद से पूछना चाहिए और आपको भी अपने मन से पूछना चाहिए। ख़ासतौर से उन लोगों को पूछना चाहिए जिनको इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है कि कोरोना कर्फ्यू कितने महीनों तक रहेगा, क्योंकि उनके पास राशन खरीदने के पैसे भी हैं और सामर्थ्य भी है। जिन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि अगर कोई बीमार होता है तो शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हम इलाज करा सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ने अगर उन्हें चुना है इसके लिए कि वो कम से कम धन से जुड़ी हुई चिंता ना कर सकें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ईश्वर ने उनसे बिना कहे ये भी कहा है कि आपको मदद करनी है उन लोगों की जिनके पास कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, शिवराज जी की ये पहल एक सराहनीय पहल है, लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। शिवराज जी, एक लंबी लड़ाई है ये, और इस लड़ाई में कुछ फैसले हो जाते हैं, लेकिन इन फैसलों पर निरंतर निगरानी रखना और जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक मदद आपकी मंशा के अनुरूप पहुंच रही है, इसको निरंतर सुनिश्चित करते रहना, ये भी दायित्व बहुत बड़ा है। और ये सिर्फ आप ही का दायित्व नहीं है, आपके साथ तंत्र में बैठे उन लोगों का भी है जिनके हाथ में भी ये शक्ति है कि वो अपनी कुर्सियों पर बैठकर इस समय लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो आपके साथीगण हों, या राजनीति में हैसियत और रसूखदार पदों पर बैठे जनप्रतिनिधि हों। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी, उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर पीसी शर्मा हमारे साथ हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक साहब भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पीसी शर्मा साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी। आपका मन, हमें जितना हम आपको समझते हैं, विपक्ष का अपना धर्म निभाते हुए भी आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ते हैं। जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, जहां और बेहतर हो सकता है वहां बिल्कुल विपक्ष के नाते उन तमाम तथाकथित कमियों या खामियों को उजागर करना भी आपका काम है। लेकिन ये समय ऐसा है कि सबको मिलजुल कर उन पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने की कोशिश करना है जिनको इस समय तो घोर अंधेरा नजर आ रहा है। जी शर्मा साहब जी। निश्चित तौर पर जब समाचार पत्रों में भी छपा, जिसकी अभी आपके टीवी चैनल पे पूरा डिटेल बताया गया किस तरह से माही और आई, दो बच्चियां, एक वर्मा लड़का, जो जिनके माँ बाप का साया उनके सिर से उठ गया। बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं। और इस कोरोना महामारी में रोज़ जब कहीं आवाज़ सुनाई देती है सायरन की, तो ऐसा लगता है कोई एम्बुलेंस है कि कोई शव वाहन है। शहर के अंदर, केवल भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश में ही, देश के अंदर ये आवाज़ें सुनाई देती है और एक डर लगता है, एक दर्द होता है कि न जाने कौन सीरियस हो गया जिसको अस्पताल ले जा रहा है, या कौन ने अपने आप को अलविदा कह दिया, उस दुनिया से चला गया। और जिस तरह से पिछले एक महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर जिस तरह से कोरोना ने अपना तांडव रचा, उसमें ये सब घटनाएं देखने को मिली। क्योंकि मैं भी विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि और भोपाल में हूँ, तो ये मान के चलिए कि सुबह 7 से लेकर रात के 2 बजे तक फ़ोन की घंटी बजती रहती है कि इसको एडमिट कराना है, जगह नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, ये सब हुआ। और निश्चित तौर पर ये एक ऐसी आपदा है
जिससे सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने उन बेसहारा बच्चों की बात की है जिनका कोई नहीं रहा, उनका पेंशन देंगे उनका निःशुल्क पढ़ाई होगी। लेकिन मेरा यही कहना है कि चीज़ें कागज़ों पे न रह जाए केवल, क्योंकि अगर हम देखें तो केंद्र सरकार ने सबसे पहले घोषणा की थी कि 4 लाख रुपए उनको उनके परिवार को देंगे जिसकी कोरोना से डेथ हुई है। ये ऑर्डर्स निकले थे, उसके बाद वो गुल हो गया। अभी कमलनाथ जी ने भी इस मामले को उठाया था कि 4 लाख रुपए उस परिवार को दिए जाने चाहिए जिसकी डेथ हुई है। अभी जो देखने को मिलता है कि सरकार ने ये कहा कि आयुष्मान योजना में इलाज होगा, जिसका कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया था कि मार्च 2020 में उन्होंने इसके आदेश जारी कर दिए, लेकिन 14 महीने के बाद इसको शिवराज जी ने लागू किया। अब उसमें होता ये है कि आयुष्मान में जो अस्पताल हैं वो तैयार नहीं होते। वो उसमें ये भी कहा है कि एक व्यक्ति का अगर परिवार में वो है आयुष्मान में नाम, तो कोई भी बीमार पड़ जाए उसको मिलेगा। इसके लिए आज ही संघर्ष किया, कलेक्टर भोपाल को इंटरफियर करना पड़ा जब आयुष्मान में वो शुरू हुआ इलाज। तो आखिर कलेक्टर भी कहाँ तक उसमें इंटरफेयर कर पाएंगे। तो ये जो है, जो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बिलों की वजह से लोगों की हालत ख़राब है और 2-2 लाख के बिल आते हैं। अच्छा, हो क्या रहा है कि घबराहट में गरीब आदमी मिडिल वर्ग का एडमिट करा देता है किसी को भी अस्पताल में, और जब बिल आता है तो हम जैसे जनप्रतिनिधि वाले लोग आते हैं, सभी के पास आते होंगे, इसमें पार्टी का कोई मामला नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी आई, किस तरह से इंजेक्शन नहीं मिले, ब्लैक मार्केटिंग हुई, जबलपुर का मामला आया, रतलाम का आया, उज्जैन का आया। तो ये इन सब के बीच में, क्योंकि ये महामारी जो आई है इस हिंदुस्तान में, जिसमें ये मानना पड़ेगा हमको कि जो तैयारी का वक्त मिला था उस समय तैयारी नहीं हो पाई। दुनिया कह रही थी कि सेकंड आने वाला है, उस समय तैयारी हो रही थी, और अब इन स्थितियों में आ गए जी। और एक आखिरी मैं कहना चाहूँगा कि 15 दिन में, ये आंकड़े हैं मेरे पास शमशान घाटों और कब्रिस्तान, 15 दिन में 2500 ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तो सवाल ये है कि इन सब के बीच में अगर ये काम होता है तो निश्चित तौर पर इसमें हमारा जो सहयोग मिलेगा हम भी देंगे। बिल्कुल। मैंने एक चीज़ की मैं बताना चाहता हूँ, जो कोरोना वॉरियर्स हैं शमशान घाटों पर और कब्रिस्तान पर, और जो गाड़ी लेके जाते हैं शववाहन, इनको मैंने अपनी निधि से प्रोत्साहित करने के लिए उनके भदभदा जाके अन्य साथियों के साथ उनको प्रोत्साहन राशि दी। ये बहुत सराहनीय बात है, सब मिलके करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत सराहनीय बात है। घोषणा न रह जाए, इस पे अमल हो, ये मैं कहना मेरा बिल्कुल। और ये दायित्व तो आपका भी और अधिक है, क्योंकि आप एक सतर्क प्रहरी की तरह हैं। विपक्षी दल के नाते ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, और ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो इस पर निगरानी रखे कि एक महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणा और मानवीय घोषणा जो हुई है वो पहुँचे। और मैं पीसी शर्मा साहब के फिर उस काम की सराहना करना चाहूँगा, क्योंकि आप उन लोगों को जो बिना किसी अपेक्षा के काम कर रहे हैं मैदानी स्तर पर, चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का वार्ड बॉय हो, चाहे सड़क पर 18 घंटे ड्यूटी कर रहा कोई कांस्टेबल हो, इन सब को भी देखना पड़ेगा जनप्रतिनिधियों को कि उन्हें ये ना लगे कि उन पर किसी की निगाह नहीं थी, वक्त निकल गया और लोग फिर सब भूल गए। ये नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। खटीक साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, क्या कहेंगे आप? जी। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो फैसला मध्य प्रदेश के उन अनाथ बच्चों के लिए जो लिया है, जिसके सर से माता पिता का साया हट गया, बूढ़े बुजुर्ग उनके घर में नहीं रहे, कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं बचा, आखिर वो बच्चे अब किसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत करें। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा संवेदनशील सरकार रही है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज देश और दुनिया में मामा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने उन मासूम बच्चों के भरण पोषण के लिए, उन बेसहारा बच्चों के लिए उन्होंने सहारा देने का काम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। उनके फैसले का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूरा मध्य प्रदेश ये सराहनीय, कई जगह से हमारे पास आज फोन भी आए कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अनाथ बच्चों को उन्होंने कहा कि हर महीने हम 5,000 रुपये का पेंशन देने का काम करेंगे।
जिससे वो बच्चे कम से कम अपने घर में अपना राशन पानी अन्य व्यवस्थाएं भी दे सकें। निःशुल्क शिक्षा के लिए वो बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए जो भी पैसा, चाहे वो कोई भी पढ़ाई करें बच्चे, प्राथमिक पाठशाला से लगा के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या यूपीएससी, और जो भी बच्चे पढ़ना चाहें उनकी जो पढ़ाई में पैसा खर्च होगा वो हमारे मस्तिष्क के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी देंगे। निःशुल्क शिक्षा देने का काम, उसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई और हर महीने फ्री राशन उन बच्चों को, किसी प्रकार से खाद्यान्न की दुकान पर उन बच्चों को राशन पानी नहीं खरीदना पड़े, उसके लिए फ्री राशन देने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। हमारी सरकार ने धंधे के लिए भी अगर वो बच्चे पढ़ लिख के आगे तैयार होते हैं, खटीक साहब, ये सारी चीज़ें इनका उल्लेख हो चुका है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके साथ ये भी है कि जो पीसी शर्मा जी ने कहा वो दायित्व तो आपका भी है कि ऐसे परिवारों की सूची बने, ये सूची अति शीघ्र सरकार तक पहुँचे, और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि 5,000 रुपये की राशि और निःशुल्क राशन। मैं नहीं कहता कि तंत्र में सारे लोग ऐसे हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कहीं कुछ त्रुटियां हैं जो डराती हैं, क्योंकि जिसका मन टूटा है अगर वो 5,000 रुपये के लिए प्रतीक्षा करता रहेगा तो उसको कष्ट होगा। ये जिम्मेदारी आपकी भी है और आपकी भी बहुत अधिक जिम्मेदारी है। सर जी, हम आपको बता दें कि हमारी सरकार पूरे मस्तिष्क में ऐसे प्रतिदिन जो दुखित घटनाएं घटित होती हैं या जो कोरोना से मुक्त होकर जाते हैं उनकी सूची भी सरकार के पास आती है। लेकिन ऐसी भी अगर दुखित जो घटनाएं घटी हुई हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनकी भी पूरी लिस्ट पूरे मस्तिष्क में सर्वे के आधार पर हमारे मस्तिष्क के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बुलाएंगे और हम सब लोग उसमें सहयोग भी करेंगे। हमारे सम्मानित पीसी शर्मा जी हमारे बहुत वरिष्ठ वो हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे यही उनसे कहना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार से कहीं कोई जानकारी आपको भी लगती है, हमारी सरकार तो सर्वे कराएगी, तो सर्वे कराने के बाद उनको जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है उस घोषणा पे अमल भी होगा। वो बच्चे पढ़ लिख करके, हमारी बात अधूरी रह गई थी, वो बच्चे पढ़ लिख करके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए ठीक है। अगर किसी प्रकार के कोई धंधा भी अगर स्थापित करना चाहते हैं तो लोन जो सरकार उनको देगी वो ब्याज मुक्त होगी, उसमें कोई ब्याज उन बच्चों से नहीं लिया जाएगा। बच्चे आगे बढ़ेंगे, अपना बिजनेस स्थापित करेंगे। और हमारे मस्तिष्क के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो आज ये घोषणा की है कि बेसहाराओं के बच्चों को सहारा देगी, चलिए जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनको मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। और पूरे प्रदेश में एक बहुत अच्छा संदेश गया है। और देश में और दुनिया में सब जगह कोरोना की स्थिति है, लेकिन देश और दुनिया की पहली एक ऐसी मस्तिष्क चलिए मैं वक्त रहा तो लौटूंगा आपकी महामारी में योजना लाने वाला मस्तिष्क पहला ऐसा राज्य बना है जो हमारे मस्तिष्क के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना लाकर चैतन्य भट्ट जी चैतन्य भट्ट साहब जी, आपकी प्रतिक्रिया सर। हाँ, देखिए शरद जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बेहद संवेदनशील व्यक्ति है और जाहिर सी बात है कि इस महामारी में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बच्चों के सिर पे से उनके माता पिता का साया हट गया है या पिता का साया हट गया है। अकेली माँ बची है, एक घर में कमाने वाला व्यक्ति था, अगर वो चला गया तो जाहिर सी बात है कि उनको अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी अभी लॉकडाउन बहुत लंबे समय से चल रहा है, ऐसे में वैसे भी कोई धंधे जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनके सामने बड़ा भारी संकट है। ऐसे में अगर इस तरह की कोई योजना शिवराज सिंह जी ने चालू की तो निसंदेह वो एक तारीफ के काबिल है। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि ये जो योजनाएं सरकार लागू करती है, जिन लोगों के भले के लिए करती है, उन तक वो योजनाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी किस पे होती है और वो क्या वास्तव में उन तक पहुंच पाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि जो तंत्र है उसमें बीच में जो बिचौलिए आ जाते हैं, उससे निश्चित तौर पे वो जो योजनाएं हैं जो भले के लिए सरकारें चलाती हैं आम गरीब लोगों के लिए, वो उन तक नहीं पहुंच पाती। मुझे अभी पता लगा कि हमारे जबलपुर में गरीबी रेखा के कार्ड के लिए 25-25 हजार रुपए लिए लोगों ने और गरीबी रेखा का कार्ड बन गया। तो वही बात है कि आपकी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन अब उसमें कितने परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता या पिता गुजर गए हैं, या ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, या इतनी कितनी महिलाएं हैं जो अपना कोई धंधा शुरू करना चाहती हैं जिनको बिना ब्याज का लोन मिलेगा। तो ये सारी चीजें किस तरह से सर्वे किया जाएगा और वो जो सहायता है उन तक कब तक पहुंच पाएगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। क्योंकि अभी वैसे भी आप देखिए कि कोरोना काल में बहुत सी चुनौतियां हैं मेरा पैरामेडिकल स्टाफ के सामने, डॉक्टर्स के सामने, प्रशासन के सामने, शासन के सामने। ऐसे में
दफ्तर भी हैं 10% लोगों के साथ खुल रहे हैं, ऐसे में इतने लोगों का सर्वे करवा पाना और फिर उन तक बाकायदा सहायता पहुंच पाना, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। और इसको बहुत युद्ध स्तर पे अगर आप करना चाहेंगे तभी वो सब जो आपकी योजना है जो गरीब लोगों तक या उन बच्चों तक पहुंचने वाली है जिनके माता पिता या उनके पिता उनके साया उनके सिर से हट गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें सारे लोगों को सहयोग देना होगा। पीसी शर्मा जी ने सही कहा कि बहुत सी घोषणाएं हुई और उनका अनुपालन नहीं हो पाया, लेकिन ये एक ऐसी घोषणा है जिस पे बहुत युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है और उसमें शासन प्रशासन दोनों पॉलिटिकल लोग या समाज सेवी इन सबको सम्मिलित होकर काम करना पड़ेगा, तब उन तक वो सब लाभ पहुंच पाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और यही वो सबसे बड़ा प्रश्न भी खड़ा होता है कि ऊपर से बहुत योजनाएं बनती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि जनता के हितों के खिलाफ जाकर वो गवर्नेंस को आगे बढ़ाए। लेकिन फिर सवाल ये है कि ये अटकती चीज़ें कहाँ हैं, ये आरोप कहाँ से लगते हैं कि चीज़ें ऊपर से तय होती हैं बहुत नेक नियत के साथ, लेकिन नीचे अटक जाती हैं। और इससे सबसे ज़्यादा यहाँ भी प्रश्न जो उठता है वो जनप्रतिनिधियों पर उठता है, जबकि जनप्रतिनिधि इस समय चाहे पीसी शर्मा हो चाहे हरिशंकर खटीक हो, ये बिल्कुल सही बात है कि देर रात 2 बजे तक उनके मोबाइल घनघनाते हैं। चंद घंटों की नींद के बाद सुबह फिर घर के बाहर ज़रूरतमंद आंख में आंसू भरे कागज़ लिए लोगों की भीड़ खड़ी रहती है। नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की भी एक सीमा है, लेकिन वो अपनी सीमा कह नहीं सकते कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई कह रहा है 2 लाख का बिल माफ़ करा दो, कोई कह रहा है कि रेमडेसिविर ला दो, कोई कह रहा है टेसीबी जुआब ला दो। ये नेताओं की भी चुनौती है, लेकिन वो तंत्र का ढीला हिस्सा कौन सा है जहां मुख्यमंत्री की एक पवित्र मंशा नीचे पहुंचने में थोड़ा विलंब करती है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक अच्छे नियत से लिया गया ये निर्णय है और जनप्रतिनिधि भी ये इस पेंडेमिक और इस महामारी की पीड़ा को समझ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पीड़ा किसी दलगत राजनीति में नहीं उलझ रही है, इसका केंद्र बिंदु मनुष्यता है। और मनुष्यता के लिए न सिर्फ आप सबको, समाज को, चौथे स्तंभ मीडिया को, हम सबको मिलजुल कर इससे लड़ना है और इस चुनौती को हल करने के लिए अपना अपना विनम्रता से कंट्रीब्यूशन देना है। बहुत धन्यवाद पीसी शर्मा जी, धन्यवाद खटीक साहब और धन्यवाद चैतन्य भट्ट साहब। नमस्कार।